जय हिंद दोस्तों। जय आर्ट क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन साहित्य में जो कला का वर्णन हमें मिलता है उससे संबंधित ये 5वां वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये प्रश्न अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी नेट जेआरएफ, सभी कला से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम इस 5वें वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला। तो ये जो हैं ये ललित कलाओं के अंतर्गत आती हैं, तीनों कला हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। हीगेल ने कितने भागों में ललित कलाओं को बांटा है? 5 भागों में। ललित कलाएं कितनी होती हैं? 5। हीगेल कहाँ के थे? जर्मनी के। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पे धीमान जो हैं ये पेंटिंग से संबंधित है। पाल शैली के कलाकार हैं ये धीमान पाल और वित्तपाल। नग्नजीत जो हैं ये चित्रसूत्र, यहाँ पे चित्रसूत्र दिया है, लेकिन नग्नजीत जो है ये चित्रलक्षण के लेखक हैं। चित्रलक्षणा या चित्रलक्षण के लेखक। चित्रसूत्र जो है ये नारायण मुनि का है। नारायण मुनि। यहाँ पे गलती छपा हुआ है, तो यहाँ पे नग्नजीत जो है चित्रलक्षण, और खापुरी जो है ये लिंगराज मंदिर से संबंधित, खुर जो है ये जगती से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ए। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। धीमान जो है ये पेंटिंग से संबंधित है। नग्नजीत यहाँ पे चित्रसूत्र दोस्तों दिया है, जबकि ये रॉन्ग है। हमने आपको ऊपर अभी बता दिया है, चित्रलक्षण होना चाहिए। खापुरी जो है ये लिंगराज मंदिर संबंधित, और खुर जो है जगती से। धीमान और उसके पुत्र वित्तपाल ने पाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। ये पाल शैली के प्रमुख केंद्रों में बंगाल, बिहार और नेपाल, पाल शैली की ये प्रमुख केंद्र हैं। चित्रलक्षण के रचयिता राजा नग्नजीत थे। देखिए यहाँ पे ये पुस्तक दिया हुआ है, जबकि वहाँ गलत छपा हुआ है। राजा नग्नजीत विश्वकर्मा का शिष्य था, और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया। लिंगराज मंदिर के ऊपर चारों कोनों पर 2 पिच्छा सिंह हैं, जिन पर आमलक शिखर रखा है, और उसके ऊपर छतरी नुमा खपुरी है, जिस पर शिव का आयुध त्रिशूल है। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन ए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। तो यहां पर जो है ये गलत है। तर्क आर, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्यशाला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित हैं। तो यहां पर जो है ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा डी होगा। दोनों ए आर सही नहीं है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। को प्राचीन भारत के दृश्य एवं मंचीय कला का विशालतम प्राचीन ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयामों जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण का वर्णन नहीं मिलता। अतः अभिकथन ए और तर्क आर दोनों ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, वृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वृहत संहिता के जो लेखक हैं वो वराह मिहिर। राइट आंसर डी हो जाएगा। वराह मिहिर का जो जन्म है 505 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वराह मिहिर जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। 550 ईस्वी के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, इनकी कौन कौन सी हैं? बृहजातक, वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वराह मिहिर जो है ईसा की 6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे, खगोल वैज्ञानिक भी थे ये, गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे ये। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का काल क्रमानुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है वृहत संहिता, कादंबरी, अभिनव भारती और पंचदशी। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों का काल क्रमानुसार इस प्रकार होगा। वृहत संहिता जो है 6ठी सदी का है, कादंबरी जो है ये 7वीं सदी का है, अभिनव भारती जो है 10वीं सदी का, पंचदशी 1377 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 121, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति जो है ये कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति क धातु से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं तो कौन है? पाणिनि। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अष्टाध्यायी रामायण महाभारत के पश्चात रचे गए जिन ग्रंथों का चित्रकला में उल्लेख मिलता है उसमें पाणिनि 500 ईसा पूर्व की अष्टाध्यायी का नाम आता है। इसमें शिल्प को चारु, ललित औरकारु उद्योग दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। साथ ही राज्यों के अंक और सांकेतिक लक्षणों के प्रसंग में पक्षी, पशु, पुष्प, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि के लक्षणों की चर्चा की गई है। साथ ही उनको किस विधि से अलंकृत किया जा सकता था इसका भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 123, तो यहां पर प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग है ये A.H. ब्रॉड्रिक का है। एलन हाटन ब्रॉड्रिक इनका पूरा नाम है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। द प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो स्टुअर्ट पिगाट इसके लेखक हैं। द स्टोरी ऑफ आर्ट, तो ये G.H. गॉम्ब्रिच द्वारा लिखा गया है। और द आर्ट ऑफ इंडिया जो है ये स्टेला क्रैमरिस द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। सही सुमेल इस प्रकार देखिए। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग A.H. ब्रॉड्रिक का है। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो स्टुअर्ट पिगाट का है। द स्टोरी ऑफ आर्ट G.H. गॉम्ब्रिच। द आर्ट ऑफ इंडिया जो स्टेला क्रैमरिस का है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यही क्वेश्चन फिर दोबारा आया है, इसको हमने एक बार आपको बता दिया है। जो धीमान है, धीमान पाल और वित्तपाल ये पाल शैली के कलाकार हैं। नग्नजीत, देखिए यहाँ पर गलत दिया है, ये चित्र लक्षण होना चाहिए।
ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर आया हुआ है। खापरी जो है ये लिंगराज मंदिर संबंधित है और खुर जो है जगती से। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए है, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये चित्रसूत्र यहाँ पे गलत दिया है। चित्रसूत्र के लेखक जो हैं वो नारायण मुनि है, यहाँ चित्र लक्षण होना चाहिए, चित्र लक्षण। क्वेश्चन नंबर 125, चौर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है। तो चौर पंचाशिका ग्रंथ का जो श्रेष्ठ चित्र है वो चंपावती विल्हड़। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। विल्हड़ जो कवि हैं 11वीं सदी में उनकी कृति है चौर पंचाशिका। चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हड़। इसके कविराज विल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का इसमें उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो कौन सा है? विनय पिटक। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन बौद्ध मूल ग्रंथ विनय पिटक में वर्णन मिलता है इसका। बौद्ध धर्म की 3 मूल ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में चित्रण महायान शाखा में शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का चित्रण किया गया है। महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञापारमिता ग्रंथ का चित्रण किया गया है। प्रज्ञापारमिता में 8000 श्लोक हैं। प्रज्ञापारमिता में कितने श्लोक हैं? 8000। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा और गंधव्यूह, ये पाल शैली के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 127, चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया है। तो चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हड़। राइट आंसर बी हो जाएगा। चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हड़। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। जयमंगला के लेखक यशोधर पंडित। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा और वृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक हैं, आप जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 128, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिए हुए हैं। वर्णिका नहीं आता, ये कला के 6 अंगों से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। के चित्रसूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि। तो चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, वैदिक, नागर, मिश्र एवं सत्य चित्र। इसमें वर्णिका कला के मूल तत्वों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 129, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। तो ये महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं प्रमुख हैं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। ये जो हैं कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं, आप जरूर इसे याद रखिए। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। कालिदास ने निम्नलिखित 7 ग्रंथों की रचना की थी: रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें प्रथम 2 जो है वो महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभव, ये महाकाव्य है। तत्पश्चात जो 2 है वो खंड काव्य है, मेघदूत और ऋतुसंहार जो ये खंड काव्य है। अंतिम 3 नाटक ग्रंथ है, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो तीनों हैं ये नाटक है।
इन सभी की रचना जो है संस्कृत भाषा में, इन जो सभी लिखे हुए ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं कालिदास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रेमरिस ने किया। राइट आंसर बी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने किया था अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 132, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ये 4 वेदों के प्रतीक हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मा के 4 मुख जो हैं 4 वेदों के प्रतीक हैं। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों के साथ स्थित जो चक्र है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक, स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। और जो सारनाथ में 4 सिंह हैं के साथ स्थित जो चक्र है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 133, वेदांगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर जो होगा सबसे पहले शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। राइट आंसर डी हो जाएगा। वेद और वेदांग की भारतीय इतिहास में बड़ी चर्चा है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष में 6 वेदांग हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है वेदांग कितने हैं? तो 6। इनमें कल्प के कर्मकांडों का विवरण देता है और इसमें जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि और यज्ञ जैसे विषय इसमें विहित हैं। क्वेश्चन नंबर 134, वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं? तो यहां पे राइट आंसर जो होगा सी है, अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य। वैदिक काल में जिन देवताओं का वर्णन हुआ है वे हैं अग्नि, इंद्र, वायु एवं सूर्य। यहाँ देवता का अर्थ जो है दाता, प्रेरक या ज्ञान प्रदान होता है। जिन देवताओं में दिव्य शक्तियां निहित होती हैं वेदों में शाश्वत वस्तुओं और भावनाओं को देवता माना गया, जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों को जिन्होंने अनेक व्यक्तियों को सन्मार्ग दिखाया हो उनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, चारों वेदों में से ज्ञात्मक वेद कौन सा है? चारों वेदों में से ज्ञात्मक वेद कौन सा है? तो वो है सामवेद। सामवेद जो है इसे संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसमें मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। सामवेद यद्यपि छोटा है परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, आर्थिक और गान। क्वेश्चन नंबर 136, वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? तो वेदों में सबसे पवित्र जो श्लोक और मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह मंत्र सवित देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और समझने में से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धत होता है। सबसे पहले ऋग्वेद में ये मिलता है। इसके रचयिता
ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्री एक छंद भी है जो 24 मात्राओं के संयोग से बना है। क्वेश्चन नंबर 137, संचारी भाव कितने हैं? तो संचारी भाव जो हैं वो 33 होते हैं, 33। राइट आंसर बी हो जाएगा। चित्रकला के मुख्य 6 तत्वों में भाव एक प्रमुख तत्व माना गया है। भावों को 2 भागों में बांटा गया है, संचारी भाव, स्थायी भाव, जिनमें संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 बताई गई। देखिए टोटल जो कुल भाव होते हैं, कुल भाव जो होते हैं वो 49 होते हैं। और कैसे? देखिए यहाँ पे संचारी भाव जो है वो 8 होते हैं, और स्थायी भाव ये भी 8 होते हैं, और संचारी यहाँ लिखा है ये सात्विक होना चाहिए, सात्विक भाव। सात्विक भावों की संख्या जो है 8 है, अस्थाई भाव 8 है, और संचारी 33 है। टोटल मिला के जो है 49। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुल भाव कितने होते हैं, तो 49। क्वेश्चन नंबर 138, संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का संबंध किससे है? तो ये इसका जो संबंध है वो है रस से। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्थायी भाव जागृत होने पर रसानुभूति संभव है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव मिलकर अस्थायी भाव को प्रकाशित करते हैं, जिसका अनुभव सहृदय पुरुषों के हृदय में वासना रूप में स्थित रति और अस्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है? इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है पूछा जा रहा है। इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इनमें से कौन वेद नहीं है? आयुर्वेद वेद नहीं है, यह अथर्ववेद का एक भाग है। सामान्यतः हमारी प्राचीन संस्कृत के आधार पर 4 प्रकार के वेद बताए गए। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो है प्रथम वेद। प्रथम वेद मतलब ऋग्वेद है। ऋग्वेद, इसमें ईश्वर की स्तुति एवं आत्मा ज्ञान का वर्णन है। सामवेद क्या है? सामवेद, इसमें उपासना तथा संगीत में गाने के लिए मंत्र है। सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद, इसमें कार्य क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए मंत्र है। अथर्ववेद क्या है? इसमें गुण धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए कवितामयी मंत्र है। इसी वेद में आयुर्वेद की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 140, अभिकथन ए, यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबद्ध है। तो इसमें से जो है ये सही है। तर्क आर क्या है? क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करना है। ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो है डी। ए और आर दोनों सही है। भावों का संबंध रस से है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को अस्थायी, विभाव, अनुभाव एवं संचारियों में वर्गित किया गया है और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। भाव भारतीय चित्रकला की आत्मा है। आरंभ में भरत मुनि ने 8 रस और उनके 8 अस्थायी भाव माने हैं। वर्तमान में 9 रस और उसके अस्थायी भाव 9 हैं। 9 रस और उसके 9 अस्थायी भाव। 9वां रस जो था वो शांत रस था। इसलिए अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सही है। और शांत रस की खोज जो है अभिनव गुप्त ने किया था। आपसे जब भरत मुनि के अनुसार रस पूछेगा तो वो 8 हैं, और अभिनव गुप्त के अनुसार पूछेगा तो वो 9 हैं।
क्वेश्चन नंबर 141, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रायः सभी संप्रदायों के प्राचीन काल से संस्कृत भाषा को अपनाया। इंडो आर्य भी संस्कृत भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 142, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना जो है ये संस्कृत भाषा में हुई है। राइट आंसर डी। भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह प्रधानतः संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। भारत की जो प्राचीनतम लिपि वो ब्राह्मी लिपि है। परंपरा के अनुसार इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से हुई है। वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 143, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। तो किसमें मिलता है? चित्र लक्षणम में। चित्र लक्षणम में हमें मिलता है, जिसके लेखक कौन है? नग्नजीत या भयजीत। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति कथा का वर्णन चित्र लक्षणम नामक ग्रंथ में हुआ है, जहां पर नग्नजीत नामक राजा ने चित्र की रचना की थी एवं उस चित्र में ब्रह्मा जी ने जान डालकर चित्र में बने बालक को जिंदा कर दिया था। इसी कारण ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? तो अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अग्नि पुराण की रचना 200 से 400 ईस्वी के मध्य के बीच हुई थी। अग्नि पुराण से कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके 13 अध्यायों में केवल मूर्तिकला का वर्णन किया गया है। इसमें कलाकार को योगी की संज्ञा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 145, चित्रकला का प्राचीनतम नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये शिल्प के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः पहले चित्रकला एवं वास्तुकला के लिए शिल्प कला का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 146, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो सीता की स्वर्ण प्रतिमा का उन्होंने निर्माण करवाया था। पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा थी। सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय ना होने पर श्री रामचंद्र जी ने मय नामक शिल्पकार से सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था। मय नामक चित्रकार, कहीं कहीं पर मायाजीत भी देता है। क्वेश्चन नंबर 147, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता का उल्लेख मिला है। अग्नि देवता का उल्लेख जो है ये अग्नि देवता का चित्र जो है चमड़े पर बना, जिसका प्रयोग पूजा पाठ एवं यज्ञ के समय किया जाता था। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।